एक अजीम मुजाहिद के दास्तान। किस्त नंबर 4, वादी नीलम की तरफ रवानगी। 1996 के आखिर में उस्ताद साजिद जिहादी और उनके एक दोस्त उस्ताद फारूक की तश्कील कश्मीर कर दी गई। जो ही पहाड़ों से बर्फ की सफेद चादर सरकना शुरू हुई तो इस्लाम के शाहीनों ने भी बुलंद चोटियों का रुख किया। साजिद जिहादी अपने दीगर साथियों के हमराह बाब अल जहाद वादी नीलम की तरफ रवाना हो गए। इन दिनों शाहराह नीलम भारतीय फायरिंग की वजह से बंद थी, चुनाचे साजिद जिहादी का ग्रुप समेत नीलम का पहला सफर पैदल था। जो ही ये ग्रुप अरबल चलहाना से आगे बढ़ा तो रात के अंधेरे के बावजूद दुश्मन ने हरकत भांप ली और गोलियों की बारिश शुरू कर दी। साजिद जिहादी ने इंतहाई फिरती और दलीरी से न सिर्फ अपने आप को बल्कि दूसरे अहबाब को भी बर वक्त हिदायत देकर मुहतात कर दिया। ये पूरा ग्रुप सफर तय करके आखिर वादी नीलम पहुंच गया और जल्द ही लॉन्चिंग का प्रोग्राम भी बन गया। मगर खास और बड़े लोगों के साथ हमेशा जो होता है, साजिद जिहादी के साथ भी किस्मत ने वही खेल खेला कि जिस ग्रुप के साथ ये होते वो किसी वजह से वापस आ जाता, जबकि उनके पहले साथी पहली मर्तबा ही आगे निकलने में कामयाब हो गए। ग्रुपों की बार बार वापसी की आजमाइश है तो सख्त तकलीफ दह और हौसला शिकन चीज, मगर जो मुजाहिद उसे हंसी खुशी सहा जाए और उसे अपने अज़्म व हौसले पर मनफी असर डालने ना दे तो वो वाकई कुंदन बनकर निकलता है और मैदान जंग के कई तजुर्बात उसे बार डर पर ही हो जाते हैं। चुनाचे वो अंदर पहुंचकर नया नहीं होता बल्कि कई चीजों से वाकिफ हो चुका होता है। साजिद जिहादी ने भी इन हालात को उसी तनाजुर में लिया और बार बार की वापसी को अपने जज्बात पर बिल्कुल असर अंदाज नहीं होने दिया, बल्कि इन्हें करासिंग में नाकामी के बाद वापसी के सफर पर भी उसी तरह चहकता महकता और दर्दभू सोच से जिहादी तराने गुनगुनाते हुए पाया गया। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। एक तवील अरसा आजमाइशों में बीत गया, बिलाखिर वक्त आन पहुंचा जब उनका रिस्क पाकिस्तान में मुकम्मल हो चुका था। एक दिन अठमकाम सेक्टर से इंतहाई इमरजेंसी में उनकी तैयारी हुई और एक मुख्तसर ग्रुप साजिद जिहादी की क़यादत में रवाना कर दिया गया। ये सरफरोश काफिला सितंबर के सर्द मौसम में डूमारी की बुलंद व बाला चोटी से बातिल के गुरूर को पांव तले रोंदते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। साजिद जिहादी एक आम मुजाहिद की हैसियत से बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। इस पर खतर सफर में कदम कदम पर किस कदर मसाइब व आलाम का सामना करना पड़ता है, ये वही लोग जानते हैं जो इन राहों से गुज़रे हों। ये अलग बात कि अल्लाह रब अल इज़्ज़त ने उन बुलंद व बाला पहाड़ों और सनदलाख चट्टानों को मुजाहिदीन के लिए मसखर फरमा दिया, वरना वो रास्ते तसव्वुरात से भी दुश्वार गुजार हैं। जिन दीवानों ने इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर अपना ऐश व आराम तर्क करके इन सहराओं और पहाड़ों को अपना मसकन बना लिया, अल्लाह पाक इन्हें अपनी खास रहमत से मंजिल मकसूद तक पहुंचा देते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल जहां एक तरफ जदीद असलहे से लैस हिंदू फौजी डेरे डाले हुए हैं, दूसरी तरफ सिंबलाख चट्टानें, दुश्वार गुजार रास्ते और भूख प्यास इंसान का बुरा हाल कर देती है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मुजाहिदीन जिन्होंने कभी पहाड़ देखे भी नहीं होते, इतना तवील और मुश्किल पहाड़ी सफर किस तरह तय करते हैं। बलाशुबा ये अल्लाह पाक की नुसरत है जिसका उसने मुजाहिद के साथ वादा कर रखा है। चंद दीवानों पर मुश्तमिल ये सरफरोश काफिला राह जिहाद की सूबतें झेलता अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा था। इन्हें प्यास की शिद्दत ने निढाल कर रखा था, लेकिन दूर दूर तक पानी के आसार नजर नहीं आ रहे थे। काफी देर तक यूं ही सफर करने के बाद इन्हें एक जगह कुछ पानी नजर आया। ये जुमाशुदा पानी यकीनन बारिश का था, जो किसी लिहाज से भी पीने के काबिल ना था। गड्ढे के अंदर पड़ा हुआ गोबर भी कराहत दिलाने के लिए काफी था, लेकिन उनके लिए अब मजीद बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। पानी पर नजर पड़ते ही वो इस पर झपट पड़े। साजिद जिहादी जिन्होंने कभी कांच के ग्लास के अलावा किसी चीज में पानी नहीं पिया था, इस पानी के 2 घूंट मयस्सर आने पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। पानी सिर्फ एक आदमी की प्यास बुझाने के लिए काफी था, लेकिन इन सब ने सिर्फ 2 घूंट पिए तो गोया इन्हें नई जिंदगी मिल गई। वो कई दिनों से मुसलसल सफर में थे, उनकी टांगें शल हो चुकी थीं। उसी दौरान साजिद जिहादी का पांव फिसल गया
और वो एक गहरे गड्ढे में जा गिरे। उनकी रान बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से हड्डी महफूज रही। लेकिन महाज पर जाने की लगन ने इन्हें आगे बढ़ने के लिए हौसला दिया। वो अपनी तकलीफ पर बड़ी मुश्किल से काबू पाकर साथियों के हम कदम चल रहे थे, लेकिन इस सफर के शुरू से ही किस्मत उनका इम्तिहान ले रही थी। कुछ सफर तय करने के बाद वो एक मर्तबा फिर गिर पड़े। इस वक्त वो पहाड़ की चोटी से गुजर रहे थे। साथियों ने इन्ना लिल्लाह पढ़ी। इन्हें यकीन हो गया कि अब तो जिहादी चला गया। वो पहले ही जख्मी थे, फिर इस कदर बुलंदी से गन पाउच समेत गिरने के बाद उनके बचने की उम्मीद कम ही नजर आ रही थी। इन्हें यूं महसूस हो रहा था कि जिस्म का एक एक जोड़ अलग हो गया है। इन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली तो अपने आप को पहाड़ी के दामन में आढ़ा तिरछा पड़ा पाया। उनके कपड़े जगह जगह से फट गए थे, जख्म और ज्यादा खल चुके थे। बॉर्डर पर लगने वाले इस जख्म का निशान राह जिहाद के पहले तमगे के तौर पर आखिरी वक्त तक उनके जिस्म पर सजा हुआ था। खुद को अपने काफिले से दूर इस बयाबा में बेयारो मददगार पाकर इन्हें बहुत सदमा हुआ। वो जख्मों से चोर एक ऐसी जगह पड़े थे जहाँ की हर शय उनकी दुश्मन थी। गिरफ्तारी के ख्याल ने इन्हें परेशान करके रख दिया। ना जाने मेरी गन कहाँ रह गई होगी, इन्होंने करब से सोचा और इधर इधर निगाहें दौड़ाएं। ये देखकर उनकी खुशी की इंतहा ना रही कि इनकी कलाशनकॉफ सर के ऊपर एक झाड़ी के साथ झूल रही थी। इन्होंने इसे उठाकर बेइख्तियार चूमा। अब वो काफी हद तक मुतमईन थे। इनके लिए आगे सफर करना मुमकिन भी ना था और मुनासिब भी नहीं, क्योंकि बॉर्डर पर गाइड के बगैर सफर करना हमाकत था। गाइड को रास्तों का पता होता है और वो इंडियन आर्मी की पोस्टों से वाकिफ होते हैं। इन्होंने ये सोचा कि उसी जगह रहकर दुश्मन से मुकाबला करके शहीद हो जाएंगे। उनके दिमाग में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। या अल्लाह, क्या मेरे नसीब में कश्मीर जाना नहीं है? पहले ग्रुपों की बार बार वापसी और अब काफिले से बिछड़ने की आजमाइश। या अल्लाह, तो मेरे हौसले का मजीद इम्तिहान ना ले और मुझे महाज जंग तक पहुंचा दे। वो अपने रब से गिड़ गिड़ा कर मदद मांग रहे थे। सारी जिंदगी मंजिल को पाने के ख्वाब देखते रहे। जब वो उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी तो रास्ता खो गए। ये उनके लिए एक बड़ी आजमाइश का वक्त था। इन्हें ये यकीन हो चला था कि मेरी शहादत इस जगह लिखी हुई है। उस वक्त वो नहीं जानते थे कि वादी कश्मीर की तारीख का एक सुनहरा बाब इन्होंने अपने लहू से रकम करना है। अभी कश्मीर के कोहसारों की जबीनें उनके गर्म खून से सुर्ख होनी बाकी हैं और अभी इन्होंने हिंदू बुनिये को दर्जनों गहरे जख्म देने हैं। इन्होंने सोचते सोचते आंखें बंद कर लीं। थकावट और जख्मों से निढाल जाने किसी लम्हे उनकी आंख लग गई। उसी दौरान ख्वाब में इन्हें दादी अम्मा नजर आए। वो उनसे कह रही थी, मेरे शीर, तो इधर क्यों पड़ा है? उठ और आगे बढ़, तुम कश्मीर जरूर पहुंच जाओगे। दादी अम्मा के लहजे में यकीन था, एतमाद था। इन्होंने आंखें खोलें तो सोच में पड़ गए। इस ख्वाब को इन्होंने अल्लाह की तरफ से इल्हाम समझकर महसूस कर लिया कि वो कश्मीर पहुंच जाएंगे। इन्होंने अपने दाएं बाएं नजरें दौड़ाएं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ गर्दन तान कर खड़े थे। इस मुसाफिर की समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी मंजिल किस तरफ है और किस सिमत पेश कदमी शुरू करे। इतने में इन्हें कोई सरसराहट महसूस हुई और वो पत्थर की ओट में होकर इधर उधर झांकने लगे। चंद लम्हों के बाद इन्हें महसूस हुआ कि ये किसी के कदमों की आहट है, ये दुश्मन भी हो सकता है। ये सोचकर गन पर उनकी गिरफ्त और मजबूत हो गई। यकायक सामने के मंजर ने उनके टूटे फूटे और जख्मों से चोर वजूद में जिंदगी की लहर दौड़ा दी। वो उनका बिछड़ा हुआ काफिला था। कई फीट की बुलंदियों से गिरकर भी जिस जगह वो पड़े हुए थे वही उनकी राह गुजर थी। साथी इन्हें जिंदा सलामत देखकर बहुत खुश हुए और मजाहन कहने लगे, जिहादी भाई, इतनी लंबी मसाफत आपने एक छलांग लगाकर तय कर ली। हमारा तो चल चल कर बुरा हाल हो गया। इस तरह कई इम्तिहानों से गुजरने के बाद वो बलाखर मंजिल पर पहुँचे, जहाँ कपुअड़ा में मौजूद मुजाहिदीन ने उनका इस्तकबाल किया। कपुअड़ा में आमद। कपुअड़ा वादी कश्मीर का एक खूबसूरत सरहदी जिला है। ये इलाका जिहाद कश्मीर में हमेशा से एक खास अहमियत का हामिल रहा है। पाकिस्तानी सरहद का एक तवील हिस्सा इस इलाके के गर्द घूमता है।
किसी दूर में कपुअड़ा मुजाहिदीन का मरकज हुआ करता था। बॉर्डर से ग्रुप और असलहा वगैरह भी उसी इलाके में आते और फिर पूरी वादी में इनकी तरतीब लगाई जाती थी। पर कैफ वादियों, घने जंगलों और खूबसूरत नदी नालों वाला ये इलाका इस लिहाज से भी अहमियत का हामिल रहा है कि वहाँ के सरसब्ज वो शादाब और घने जंगलात मुजाहिदीन के लिए महफूज पनाहगाहों का काम देते थे। कपुअड़ा के लोग बेहद मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। वहाँ के हर घर के साथ कुर्बानियों की अलग अलग दास्तानें वाबस्ता हैं। साजिद जिहादी ने जब कश्मीर की रिजमगाह में कदम रखा तो सबसे पहले कपुअड़ा की हसीन और परकीफ वादियों ने उनका इस्तकबाल किया। उनके जहन में कश्मीरी अवाम के बारे में वही तस्वुर था जो अक्सर किस्से कहानियों में देखने को मिलता है। ताहम अपने ख्यालात के बरअक्स माहौल देखकर इन्हें खुशगवार हैरत हुई। इन्हें कश्मीरी अवाम का रहन सहन और सादा तर्ज जिंदगी बहुत पसंद आया। इस इलाके में साजिद जिहादी के तरबियत याफ्ता मुजाहिदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी और अब ये उस्ताद खुद उनके पास आ गए। वो वहाँ मुजाहिदीन की फिक्री वो नजरियाती जहन साजी करते रहे। साथियों ने इन्हें वहाँ की फील्ड और दुश्मन का तर्ज जंग समझने में मदद की। इस तरह वो थोड़े ही अरसे में वहाँ की फील्ड से वाकिफ हो गए। उनके जाने के 2 माह बाद ही सर्दियाँ शुरू हो गयीं। कश्मीर के बुलंद वो बाला पहाड़ों पर बर्फ गिर चुकी थी, ताहम मैदानी इलाकों में अभी मौसम खुश्क ही था। एक मर्तबा वो 5 साथियों समेत एक ग्रुप वसूल करने जा रहे थे। ये ग्रुप एक पहाड़ी इलाके से वसूल करके किसी दूसरे इलाके में पहुंचाना था। दौरान सफर अचानक मौसम नामहरबान हवा और मुजाहिदीन का ये काफिला शदीद आजमाइश से दो चार हुआ, जिसका हाल कुछ यूं है। मौत की वादियों में, वादी कश्मीर में सर्दियों के मौसम में बर्फबारी भी होती है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि पहाड़ों पर भी कई फीट बर्फ गर्मियों में पिघलना शुरू हो जाती है और इस पानी से कश्मीर के खेत खलियान सैराब होते हैं। इसकी बदौलत वादी कश्मीर के झरनों और नगमा ख्वां आबिशारों का हुस्न बरकरार रहता है। ये मौसम बहुत दिलकश होता है। दरख्तों की टहनियों पर जमी बर्फ की तहें अजीब मंजर पेश करती हैं। कश्मीर के मैदानी इलाकों में भी कई फीट बर्फ गिरती है। बच्चे अपने सहन में और सड़कों पर बर्फ के आदमी बनाते हैं। कभी कभी बुश और एडवानी के मुजस्समे बनाकर इन्हें जूते मारकर नफरत का इजहार करते हैं। कश्मीरी जबान में बर्फ को शीन कहा जाता है। बच्चे और बड़े मिलकर एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंकते हैं। इस खेल को शना जंग यानी बर्फ की जंग कहा जाता है। मैदानी इलाकों में बर्फबारी से खूबसूरती और दिलकशी का सा बंध जाता है, मगर पहाड़ी इलाके इस मौसम में मौत की वादियों का मंजर पेश करते हैं। कश्मीर में कुछ ऐसी फलकबोज चोटियां भी हैं जहां सारा साल बर्फ नहीं पिघलती। ये मौसम मुजाहिदीन के लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बर्फ में सफर करने से एक तो पाँव के निशान बन जाते हैं जिनकी रहनुमाई में दुश्मन मुजाहिदीन का पीछा करता है, और दूसरा इसमें ज्यादा सफर करने से मुजाहिदीन के पाँव जल जाते हैं। आग का जला इतना खतरनाक नहीं होता जितना बर्फ का जला हवा होता है। साजिद जिहादी अपने 3 साथियों के हमराह कपुअड़ा के जंगलों में महू सफर थे। 2 दिनों का अनथक सफर तय करके वो काफी आगे निकल चुके थे। ज़ाद राह कब का खत्म हो चुका था। वो उस उम्मीद पर आगे का सफर करते जा रहे थे कि शायद कोई बस्ती मिल जाए और हम राशन हासिल कर सकें। इस दौरान शदीद बर्फबारी शुरू हो गई। देखते ही देखते जमीन पर बर्फ की तहें जम गईं और तमाम रास्ते दब गए। वो इस इलाके में पहली बार आए थे, इसलिए रास्तों का भी ज्यादा इल्म न था। अब इन्हें ना आगे का रास्ता सुझाई दे रहा था और ना पीछे का, क्योंकि बर्फ ने हर चीज को ढांप दिया था। इन्होंने अंदाजे से एक सिमत चलना शुरू कर दिया। जो वो आगे बढ़ते जा रहे थे, आगे किसी बस्ती का नाम वो निशान तक न था। बयाबां ही बयाबां था। वो 3 दिन उन बर्फानी पहाड़ों के बीच में भटकते रहे। भूख और सर्दी से उनकी हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी थी। पहाड़ों पर खाना बदोश गुजरों और बकर वालों के काफिले कब के कोच कर चुके थे। अलबत्ता उनकी आरजी रहाइश गाहें, जिन्हें उर्फ आम में ढोक कहा जाता है, इधर मौजूद थीं। चलते चलते उनके रास्ते में एक खौफनाक किस्म का बर्फानी नाला आ गया तो हिम्मत जवाब दे गई।
क्योंकि इस चीखते चनगाड़ते नाले को अबूर करने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उनकी हालत इन्हें नाले के इस पार जाने को उकसा रही थी कि शायद इस तरफ कोई बस्ती हो और जिस्म व जान का रिश्ता कायम रखने के लिए इन्हें कुछ खाने को मिल जाए। नाले में इस कदर तुगयानी थी कि इसके बीच से पार होना खुदकुशी के मुतरादिफ था। इन्हें कुछ सुझाई ना दिया तो पास बकर वालों की एक खाली ढोक में चले गए। उनके जिस्म सर्दी से अकड़ चुके थे। ढोक के अंदर खुश्क लकड़ियां पड़ी थीं। इन्होंने आग जलाई। ठंडे यख वजूद में आग की हरारत से एक तरफ जान सी पड़ गई, लेकिन दूसरी तरफ साजिद जिहादी ने साथियों पर एक नजर डाली। सबके चेहरे जर्द हो चुके थे और सब इस कदर निढाल हो चुके थे कि एक कदम चलने की सकत बाकी नहीं रह गई थी। इन्होंने साथियों से कहा, साथियों, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मदद व नुसरत मांग कर निकलते हैं। अगर शाम तक भी खाने का कुछ बंदोबस्त नहीं होगा तो कुरा अंदाजी करेंगे। जिस किसी के नाम कुरा निकल आया, इसको दूसरे साथियों की जिंदगी के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। साथी खामोश थे, क्योंकि इन्हें बज़ाहिर इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ये सिर्फ एक सोच थी जिस पर अमल करना इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन काम था। लेकिन जब इंसान उस कदर मजबूर और बेबस हो जाए तो इस तरह के अनोखे फैसले करने पर भी मजबूर हो जाता है। बिलाशुबा ये जिहाद का रास्ता जन्नत का रास्ता है, और रब की प्यारी जन्नत इतनी सस्ती तो नहीं हो सकती। इसके लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। शहीद को क़यामत के दिन की घबराहट और खौफ से उसी लिए अमान दी गई है, क्योंकि वो मैदान जंग में कई बार खौफ व दहशत के मराहिल से गुजर चुका होता है। अल्लाह ताला के ये महबूब बंदे, जिन्होंने इस मादा परस्ती के दौर में सहाबा किराम रिजवान अल्लाह अलैहिम अजमईन की यादें ताज़ा करके बस्तियों से कोच करके पहाड़ों और बयाबानों में डेरे डाले। इस ढोक के अंदर निढाल और बेसुध पड़े अपने रब मुलाकात का इंतजार कर रहे थे। उसी दौरान साजिद जिहादी की समात से कुछ अजीब आवाजें टकराएं। ये घोड़ों के हनहनाने की आवाजें थीं। इन्होंने दिल ही दिल में सोचा कि अब हम मौत के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। इसलिए इस बयाबा में जहां किसी परिंदे की आवाज भी कान में नहीं पड़ती, मुझे घोड़ों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। कुछ देर बाद इन्हें भीड़ बकरियों की आवाज सुनाई दी। अब की बार आवाजें बिल्कुल वाज़ेह सुनाई दे रही थीं। इन्होंने साथियों की तरफ देखा, वो सब उसी की तरफ मुतवज्जह थे। वो ढोक से बाहर आए तो ये देखकर हैरान रह गए कि नाले के इस तरफ भीड़ बकरियों का रेवर, जिसमें घोड़े भी शामिल थे, खड़ा था। ये बकर वालों का एक भोला भटका का ढीरा था, जिन्हें अल्लाह ताला ने दीन हक के पासबानों की मदद के लिए पीछे रोक रखा था, वरना लोग सर्दियों के आगाज में ही बस्तियों का रुख करते हैं। इस खुदाई नुसरत का नजारा करके मुजाहिदीन के पजमुर्दा चेहरे खल उठे, लेकिन मसला ये था कि नाले को किस तरह अबूर किया जाए। वो हर हाल में नाला अबूर करना चाहते थे, क्योंकि इस तरफ जिंदगी और उम्मीद की किरण जगमगा रही थी। वो दूर तक नाले के किनारे चलते रहे। एक जगह दरख्त इस अंदाज से नाले के ऊपर गिरा था जो एक पुला की शक्ल इख्तियार कर गया था। दरख्त के ऊपर जमी बर्फ की तहों पर बहुत ज्यादा फिसलन थी, इस वजह से गिरने का भी बहुत ज्यादा इम्कान था। इन्होंने एक बार फिर गौर व खोज किया। बहरहाल नाले के इस तरफ इन्हें मौत ही नजर आ रही थी, जबकि दूसरी तरफ उम्मीद की किरण। वो अब मजीद भूख बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रखते थे, इसलिए इन्होंने इस खतरनाक रास्ते से पार जाने का फैसला कर लिया। वो दरख्त पर जमी बर्फ को हाथों से हटाते गए और अल्लाह का नाम लेकर एक एक साथी पार होता गया। करते करते सब साथी बहिफाजत पार पहुँचे। बकर वालों ने इनकी खूब खातिर तवाज़ो की। इन्हें बकरियों का दूध पिलाया और उनका गोश्त भून कर खिलाया। फिर इन्हीं की रहनुमाई में वो वापस अपनी हाइट पर पहुँचे। ये अल्लाह ताला की नुसरत की खली निशानी थी, जो उस मौत की वादी में उनके लिए नई जिंदगी का बाइस बन गई। और इससे ये हकीकत भी वाज़ेह हो गई कि जो मुसलमान अल्लाह के दीन की सर बुलंदी की खातिर जिहाद फी सबील अल्लाह में निकल जाते हैं, अल्लाह ताला गैब से उनकी मदद फरमाते हैं और उनके लिए सारी कायनात को मसखर कर देते हैं।